हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम मस्त है। करते हैं आज का नया व्लॉग स्टार्ट नए दिन के साथ। तो दोस्तों आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के लगभग 7:30 बजे से और बहुत तेज धूप आ गई है। आंखों पे ऐसे धूप चुभ रही है ना, क्या ही बताएं। तो चलो भाई करते हैं आगे आज का व्लॉग कंटिन्यू। और बताओ भाई गाइस कैसे हो आप सभी, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना और कहाँ कहाँ से देखते हो व्लॉग तो वो भी ज़रूर बताना भाई। ये मौका भी कभी कभी आता है पूछने का वरना तो अपने ही व्लॉग पे ध्यान रहता है कि हाँ व्लॉग स्टार्ट करो, आप लोगों को अपडेट देते रहो, है ना। तो चलो भाई करेंगे आगे ब्लॉग को कंटिन्यू। तो फिलहाल के टाइम पे तो भाई दोस्तों सुबह की जो शुरुआत है वो मेरी सबसे पहले मेरे प्लांट देख के होती है। और इसमें देखो कितना सुंदर जो है गुड़हल का फूल खिल के आ गया है। बाकी एक और खिलने वाला है 2-3 दिन में। तो ये देखो जो इसके पीले पत्ते हैं वो नीचे जो है खुद ब खुद झड़ जाते हैं। और ये मैंने अभी अंदर इसलिए बाहर पे था क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, तो ज़्यादा धूप में रखना भी सही नहीं है, इसलिए मैंने अंदर रख दिया। फिर जैसे यहाँ पे जो है थोड़ा छाया आ जाएगी तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी। और ये देखो भाई बढ़िया से इनको तो बाहर पे ही रखा हुआ है। और इनकी बात करूँ दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि इनका नाम क्या है। तो नाम तो मुझे पता नहीं है इन प्लांट का। बाकी मैंने अपने हस्बैंड को भी पूछा था, उन्हें भी यार हमने सीधे ले लिया, हमें सुंदर लगे हमने ले लिया। तो नाम तो पता नहीं है, बस ये पता है ये मनी प्लांट है वाइट वाला, बस है ना। तो इसको हमने इसमें रख दिया है क्योंकि ये एक जड़ निकल रही थी, ये हो गया। ये इसमें रख दिया है बड़े गमले में। इसको भी हमने जो है छोटे में था ना, तो इसको ऐसे वाले में था, आपने देखा होगा। तो इसको भी हमने बड़े गमले में रख दिया है। और ये भी भाई, और बाकी ये वाला इसमें देखो, मैं बोल रही थी ना कि ये सूख रहा था और ये निकल रही थी इसकी जड़ें, इसको मिट्टी वगैरह नहीं मिल पा रही थी। तो ये तो सूखेंगी और सूख भी गए हैं पत्ते, तो झड़ जाएंगे। लेकिन ये नया आ रहा है यहाँ पे, तो देखो फिर होती इसकी ग्रोथ या नहीं है। बाकी ये तो अभी छोटे में ही रखा हुआ है। इसके लिए पहले हमें अच्छी वाली मिट्टी लेके आनी पड़ेगी, तब हम इसको इस गमले में रख देंगे। और मौसम की बात करूँ दोस्तों, आज तो बहुत तेज़ धूप है भाई। आज तो सच में मतलब आंखों पे मॉर्निंग में ही जो है पूरे कमरे में हमारे जो, क्योंकि देखो चारों तरफ से खुला है, इधर से भी मतलब धूप आ जाती है खिड़की से भी, और बाकी जो है यहाँ से तो आती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जैसी कम होगी धूप, उसके बाद मैं प्लांट वगैरह थोड़ा बाहर लेके आ जाऊँगी, है ना। फिलहाल मेरा किचन जो है बहुत गंदा हो रखा है दोस्तों आज। तो आटा मैंने गूंथ लिया है, उधर सब्जी मेरी बन रही है। तो आज कद्दू की सब्जी बना रही हूँ मैं, इनकी फेवरेट है कद्दू की सब्जी। तो लीजिए भाई दोस्तों, बढ़िया से जो है सब्जी भी बन चुकी है। थोड़ा और पकने देते हैं इसको, है ना। इस पर ढक्कन लगा देते हैं। और देखो भाई मेरे को कद्दू की सब्जी मेरी भी फेवरेट है भाई, मेरे को तो बहुत पसंद है। और 1-2 दिन से कूड़े की गाड़ी आई नहीं थी, तो हमारा कूड़ा इतना ज़्यादा हो गया ना, देखो डबल पन्नी करनी पड़ी इसको। ये जो है यहाँ पे रखा हुआ है, क्या पता आज आ जाए, है ना। बाकी दूसरा ये डस्टबिन में भी जो है भर चुका है कूड़ा। तो भाई कूड़े को देख के मुझे बड़ी मतलब ऐसा होता है कि बस टाइम पे चला जाए, बट क्या करें अभी गाड़ी नहीं आई, तो हमारी भी कोई गलती नहीं है। तो लीजिए भाई दोस्तों, कूड़े का नाम लिया और आप आवाज़ सुन सकते हो, कूड़े की गाड़ी भी आ गई है। जैसे यहाँ पे आएगी मैं नीचे कूड़ा डालने चले जाऊँगी। ये बड़ा अच्छा हो गया भाई, बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे बात करते करते। ये देखो भाई ठीक सामने ये आ चुकी है कूड़े की गाड़ी। तो अभी ये शायद आगे जाएगी, उसके बाद आएगी वापस। तो चलो भाई दोस्तों, अभी जो है कूड़ा भी मैं फेंक के आ चुकी हूँ। ऐसे हबड़ तबड़ी में गई ना, बल्कि वो कूड़े की गाड़ी इतनी लेट तक मतलब रुकी होती, क्योंकि यहाँ पे आसपास आने में टाइम लगता ही है लोगों को, है ना। 2-3 दिन से यार आई नहीं थी, मतलब कल तो खैर नहीं आई थी, कल भी मैंने आवाज़ नहीं सुनी। और आती है तो यहाँ पे तो पता चल जाता है। बट अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही थी वैसे जो है कूड़े की गाड़ी भी आ गई है, तो बढ़िया हो गया यार, है ना। बाकी भाई दोस्तों कल मैंने जो है ये लिया था, ये देखो ये नज़र के लिए, है ना। वैसे तो खैर कहने वाली बात है, बट मतलब अच्छा लगता है, शोपीस के लिए काफ़ी प्यारा है। ये देखो मुझे तो ये चाहिए था, मैं ऑनलाइन भी देख रही थी, लेकिन कल मुझे मिल गया था तो मैंने ले लिया। तो इसको रख देते हैं, बाकी देखते हैं फिर इसको इधर रखें या इधर की साइड को रखें कहीं, वो तो बाद में देखेंगे। तो ये देखिए भाई दोस्तों, कल मेरे हस्बैंड जी जो है मेरे लिए ये इयररिंग्स लेके आए, जो कि सच में बता रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहे हैं। इन्होंने मुझे बोला नैना मैं तेरे लिए एक चीज़ लेके आ रखा, तुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने बोला यार कैसी बात करो। जब मैंने देखा ना भाई कसम से, ऐसे ना सूट वगैरह के साथ, ऐसे वाइट कलर के सूट या मतलब ऐसे मल्टी कलर में कोई सूट पहन ली, तो कसम से बहुत प्यारे लगेंगे ये। आप लोग भी बताना कैसी पसंद है भाई आपके जीजू की, आपके भैया की, है ना। जो जो बोलते हैं इन्हें, है ना, कोई लोग जीजू बोलते हैं, कोई भैया बोलते हैं, तो ज़रूर बताना। मुझे तो पर्सनली बताऊँ काफ़ी सुंदर लगे। और जैसे इधर की साइड को आ रहे हैं तो यहाँ पे जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है भाई। ये देखो अभी तो मस्त मन कर रहा है कि चाय बना के यहाँ पे
बालकनी में बैठ जाऊं और बढ़िया से जो है हवा का आनंद लूं भाई। तो भाई दोस्तों, आई एम सो सॉरी, पहली मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि जो है कल मैंने व्लॉग पोस्ट किया था और आजकल ऐसे ही हो रहा है यार, 2-3 बार व्लॉग डिलीट हो रहे हैं। आप लोग पूछते भी हो, क्यूएनए में भी पूछते हो कि दीदी आप ब्लॉग बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन आप जब डिलीट करते हो तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ यार दोस्तों, है ना। आप होते होंगे, ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा आप सोचते होंगे एक बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, है ना। ये चीज़ होती है, लेकिन मेरी भी मजबूरी समझो कभी कभी दोस्तों। मैंने जैसे आपको हमेशा बताते रहती हूँ और मैं 50 बार बता चुकी हूँ, तो आप ये समझ लिया करो कि जब डिलीट कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कोई प्रॉब्लम आ गई। कल के ब्लॉग में क्या हुआ, पहले मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एडिटिंग करते टाइम ध्यान नहीं दिया, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। और बल्कि अब तो हमारे पास ऑप्शन भी आ गया वीएन में कि हम उसको जो है कम कर सकते हैं। तो मैंने कल ध्यान नहीं दिया, सट्टे में जो है कर दिया। वो सू की आवाज़, मोटर वगैरह चल रही थी होगी ना, तो आवाज़ आ रही थी, मैं खुद ही इरिटेट हो गई थी। पहले वाली में तो मैंने खुद ही डिलीट किया। दूसरे वाली में जब मैंने उसको पोस्ट किया कि हाँ अब सही होगा, तो बीच में कहीं पे जो है फिर से वो आवाज़ आ रही थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली मैं बताऊँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार येलो डॉलर की प्रॉब्लम आती है, तो मैं आप लोगों के पास शेयर करती हूँ कि इस वजह से मैंने डिलीट किया। लेकिन कल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना कॉपीराइट की आई, ना येलो डॉलर की आई। कल का ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन बस वही था कि मैं खुद इरिटेट हो रही थी और मेरी गलती थी कि एडिटिंग कल मैंने शायद नींद में एडिटिंग की। जैसे नींद में उठते हैं ना, होता है कभी कभी हम, वैसे तो मैं रात को ही एडिटिंग करके रख देती हूँ और मॉर्निंग के टाइम पे अनलिस्ट छोड़ देती हूँ व्लॉग, ठीक है। जब मुझे पब्लिक करना होगा जिस टाइम पे, तो मैं उस टाइम पे एक टाइम कर लेती हूँ, किसी भी टाइम पे, ऐसा नहीं है कि हाँ। बट कल एडिटिंग करते टाइम, मतलब कल मैंने रात को एडिटिंग नहीं की, मॉर्निंग में जैसे उठते हैं ना, बीच में कभी भी नींद खुल गई 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे करके, ठीक है। तो उसी टाइम मैंने एडिटिंग वगैरह की, तो मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया कि पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ठीक है। और सही करने के बावजूद भी फिर गलत हो रहा था वो, तो बार बार फिर ऐसे ही हो रहा था। तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस वजह से दोस्तों व्लॉग जो है डिलीट होते हैं, ठीक है। तो बस आपको मैंने जो है अपनी बता दी अपनी प्रॉब्लम। बाकी आप तो खैर सपोर्ट करते रहते हो, सपोर्ट दिखाते रहते हो भाई, ठीक है। और कल के व्लॉग में हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें की थी यार, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, खट्टी मीठी कड़वी बातें तो होती रहती हैं, ठीक है। कड़वी बातें बोले तो जैसे अगर हेटर्स कोई कमेंट करेगा तो उनका रिप्लाई देके कड़वे उसमें, है ना, तो उनका रिप्लाई उसमें दिया जाता है। बाकी खट्टी मीठी चुलबुली बातें तो हमारी होती रहती है गाइस, है ना। और बाकी जो है ऐसे ऐसे चला तो मेरे को भी बुरा लगा। फिर मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते हैं कि तू ब्लॉग ना डिलीट मत किया कर, वो भी खुद इरिटेट हो जाते हैं। तो कल मैंने उनकी डांट भी खाई, क्या करें। और मैं उस वजह से नाराज़ भी हुई उनसे, पता है, जब उन्होंने मेरे को बहुत डांटा कल, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बोला नैना तेरी एक आदत बहुत गंदी है। मैंने बोला बताओ कौन सी। तो मैं तो समझ गई थी, मैं तो जानबूझ के बोल रही थी उनके सामने। तो उन्होंने बोला कि तू ना व्लॉग डिलीट मत किया कर, मत किया कर, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, कहने वाली बात है कि ये होता है वो होता है, बट जो होना होता है वो वैसे भी हो जाता है। बाकी देखो भगवान की दया से तो बढ़िया ही चल रहा है सब चीज़, और आगे भी अच्छा ही चलेगा। मैं तो खुश हूँ, चाहे व्यूज़ जो है ऊपर जाएँ चाहे नीचे आए, है ना। एक बार ऊपर भी जाता है, एक बार नीचे भी आते हैं, एक बार नीचे भी आता है, एक बार ऊपर भी जाता है। तो इसलिए मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए गाइस, बिल्कुल भी। क्यों। और आज तो मैंने बैंगल्स वैंगल्स कुछ भी वेयर नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। कल मेरे यहाँ हाथ पूरा कट रहा है, पता, बहुत ज़्यादा, कड़े से भी कटने लग गए अब तो हाथ। तो पहले मुझे कैमरा एक बार सेट करने दो, है ना, क्योंकि अभी पतिदेव जी भी जा रखे हैं, वो आने ही वाले हैं अब तो। बाकी भी दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं ना कि दीदी आप जब से क्वार्टर पे आए हो अपने हस्बैंड के साथ, तो तब से आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मतलब पूरा रूटीन शेयर कीजिए। तो मैं दोस्तों ट्राई करूँगी कुछ दिनों बाद जो है, ट्राईपॉड, मेरा ट्राईपॉड जो टूट गया था वो मैंने मंगा दिया है फिर से नया, और वो आएगा। तो उसके बाद मैं, कभी होता है ना कभी हस्बैंड जी घर पे नहीं रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे व्लॉग शूट करने के लिए हर कोई मेरे साथ हो, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो मैं हल्का फुल्का आज बता देती हूँ। देखो मॉर्निंग में मेरा ये होता है कि जब इनको सुबह 5 बजे जाना होता है, वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि 5 बजे जाना होता है ना, जब ड्यूटी होती है तभी जाना पड़ता है, बाकी जाना पड़ेगा। तो ये मेरे को बोलते हैं नाश्ता नहीं बनाना है, नाश्ता वो वहीं से करके आते हैं। तो फिर मैं अपने लिए भी मतलब हल्का फुल्का, मन करेगा तो खाऊंगी, नहीं करेगा तो ऐसा, क्योंकि अब आदत पड़ गई है ना साथ में खाने की, तो अकेला खाया नीचे ही नहीं जाता है भाई गले से, तो ऐसा होता है। बाकी जो है, जैसे अगर अभी इनको कितने बजे, 6, साढ़े 6 बजे जाना है, तो ये 8, सॉरी 7:30 बजे तक जो है, सॉरी सॉरी 7:30 बजे तक ही वापस आ जाते हैं रूम पे। तब तक मैं जो है इनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह पूरा बना देती हूँ बहुत प्यार से।
उसके बाद ये जैसे ही आते हैं फ्रेश व्रेश होते हैं और नहाते धोते हैं बढ़िया से। उसके बाद हम लोग जो है बैठ के, मैं तब तक पूजा पाठ पूरा कर देती हूँ, धूप बत्ती जो भी होता है ठीक है वो कर देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग जो है नाश्ता करते हैं बढ़िया से। फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ा ऐसे बैठ के मैं इनको परेशान करती हूँ आराम से, मतलब ये लेटते हैं, मैं इनको सोने ही नहीं देती हूँ ठीक है। सोना तो खैर क्या ही है मॉर्निंग में, क्योंकि आधा घंटे बाद फिर जाना होता है। फिर उसके बाद वही है, आ जाते हैं 11 बजे, फिर से वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं थोड़ा, फिर वापस आ जाते हैं। मतलब मैं यहाँ आई तो सीरियसली बता रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं लगा। हम साथ में भी रहते हैं, टाइम स्पेंड भी करते हैं, वो उधर भी जाते हैं। जब ड्यूटी रहती है तब लगता है। हाँ, जब नाइट ड्यूटी होती है दोस्तों, तो मैं स्टार्टिंग की मैं नाइट ड्यूटी की बात करूँ ठीक है, तो जब मैं स्टार्टिंग में आई तब तो इनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगी, ड्यूटी लगी ही नहीं ठीक है। अब कुछ टाइम से जो है ड्यूटी वगैरह लग रही है। तो इनकी नाइट ड्यूटी जब पहली बार जब मैं यहाँ पे आई थी नाइट ड्यूटी लगी थी ना, मैं वैसे अकेले नहीं रहती हूँ बिल्कुल भी। मुझे ऐसा हुआ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ टाइम पास करने के लिए। यार जो लड़की भयंकर फ़ोन में, मैं सीरियसली बता रही हूँ दोस्तों ना, मैं अपने ब्लॉग्स भी मैं नहीं देखती हूँ ऐसे कि हाँ पोस्ट करने के बाद, जब एडिटिंग करते हैं उस टाइम पे मैं बिल्कुल सही तरीके से, मतलब माइंड बिल्कुल एक ही उसमें, तभी तो ये आंखें फूट गई हैं मेरी ठीक है। बिल्कुल माइंड लगा के एडिटिंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हाँ कमेंट अगर नेगेटिव कमेंट आता है, मुझे नोटिफिकेशन आता है, मैं डिलीट कर देती हूँ ठीक है, वो मैं ज़रूर करती हूँ। बाकी मैं ना व्लॉग्स देखती हूँ कुछ भी, मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ कई लोग देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी के ब्लॉग्स वगैरह, मुझे नहीं है इंटरेस्ट बिल्कुल भी ठीक है, मैं देखती ही नहीं हूँ। हाँ जो छोटे छोटे क्रिएटर हैं, जो बिगिनर हैं अभी, मैं उनके ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि वो एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छी करते हैं भाई, है ना। तो ऐसा है। तो बाकी जो है, और उस दिन मैंने जो है जब फर्स्ट नाइट ड्यूटी लगी थी, तो उस दिन मैंने क्या किया था कि पीछे से आवाज़ आ रही होगी ना आपको नीचे वालों की, तो उस दिन मैंने क्या किया था, मैं तारक मेहता देखा ठीक है, पूरी रात भर तारक मेहता देखा। उसके बाद फिर मैं बोर हो गई थी, फिर यहाँ पे इन्होंने फ्रिज में रखा ही रहता है मेरे लिए खाने के लिए, फिर मैंने चुटुर बुटुर खाया। मैं कुछ खाती नहीं हूँ यार ऐसे, रात को जैसे भूख भी लगेगी तो नहीं खाती हूँ ठीक है। और उसके बाद भाई दोस्तों मैंने मूवी देखी, वो जो विवाह मूवी है ना, पुरानी कितनी ओल्ड मूवी है, मेरी फेवरेट है। और ठीक है आप लोगों की भी फेवरेट होगी तो कमेंट ज़रूर करना। तो मैंने वो देखा, वो देखते देखते, बल्कि इतनी बार देख दी मैंने वो मूवी, उसको देखते 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 मैं इमोशनल हो गई ठीक है। नैना तो कर क्या रही है यार, नाइट ड्यूटी तो ऐसे तो कभी भी मतलब आती रहेंगी, नाइट ड्यूटी तो ऐसे करेगी क्या। फिर उस दिन तो ऐसे हुआ पूरा, कब 4 बजे पता नहीं चला, 4 जैसी बजे मैं किचन में गई, आटा वाटा गूंथ लिया, क्योंकि उन्होंने आना था 6 बजे ठीक है। आटा वगैरह गूंथ लिया, रोटी मैंने लेट में बनाई, लेकिन मैंने सब्जी बनाई टेस्टी सी ठीक है, मस्त इनके लिए चने वाली सब्जी, जो ब्लैक कलर के चने होते हैं ना, इनको पसंद है वो मेरे हाथ के ठीक है। तो मैंने वो बनाए मस्त से, किचन में ही लगी हुई थी, मतलब टाइम पास करने के लिए। उसके बाद जैसे 5:30 बजे वैसे मैंने जो है मतलब नहाई धोई, अपना पूजा पाठ किया। उस दिन दिया, सुबह मैंने दिया लगाया ठीक है। उसके बाद फिर मेरा झाड़ू पोंछा सुबह, मतलब इनके आने से पहले सारा काम निपट गया इतनी जल्दी यार। अब इतना आलस करती हूँ मैं, इतने लेट में जो है झाड़ू पोंछा, मतलब उस दिन के, अब तो आदत हो गई नाइट ड्यूटी की। तो इनकी नाइट ड्यूटी वैसे आती नहीं है, बहुत कम आती है, बहुत कम आएगी तो 1-2 बारी आएगी, बट ऐसा नहीं कि हाँ एक होता है ना कि कंटिन्यू नाइट ड्यूटी आए या ड्यूटी पे ड्यूटी आए, ड्यूटी भी नहीं आती, नाइट ड्यूटी आएगी तो कभी कभी आएगी। तो अब क्या करती हूँ मैं, अब ये ड्यूटी जाएंगे, इनको अगर शाम को जाना होगा, सुबह आना होगा, तो मैं शाम को ही इनको खाना पीना मस्त से खिला के खुद भी खा लेती हूँ, मस्त अपना जो है एडिटिंग वगैरह करूँगी, कुछ बुक्स वगैरह ही पढ़ लूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी ठीक है। या ऐसे फ़ोन में घर वालों का 24 घंटे ही फ़ोन आता है ठीक है, ससुराल से भी मायके से भी आता रहता है फ़ोन, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। या फिर उधर क्या होता है माँ पापा मेरे सास ससुर जी, जिस दिन उनकी ड्यूटी होगी ना, उस दिन माँ के साथ 1-1.5 घंटे तक मस्त से बातें होगी ठीक है। तो पूरा टाइम तो वैसे ही निकल जाता है, वो होने ही नहीं देते उनको पता है मैं अकेले नहीं रहती हूँ, लेकिन अब उन्हें ये भी पता चल गया कि हाँ अब आदत हो गई है ना। तो शुरू शुरू में तो माँ से मैं बात करती थी 1-1 घंटे तक ऐसे ठीक है, अब तो आदत पड़ गई है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अब मस्त से अपना खाना पीना बनाओ खाओ मस्त इंजॉय करो, तो ऐसा है आप लोग। मैं सोच रही थी आपसे कि अपनी जो इनकी फर्स्ट नाइट ड्यूटी लगी थी ना यहाँ आने के बाद, ऐसे तो पता नहीं कितने बार लगी होगी जब उधर थे, तो वो एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं पता है, बट जब मैं साथ में आई तो वो वाला एक्सपीरियंस भाई बड़ा ख़तरनाक था। एक मतलब
खुद सोचो यार, जो लड़की भयंकर ना मूवी देखती हूँ मैं, सच बता, मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं चल नैना मूवी देखने चलते हैं, चल नैना मूवी। मेरी फ्रेंड लोग, रिंकू लोग, आजकल तो वो है नहीं, अपने घर जा रखी है, अब आने वाली है कुछ दिनों में, इसलिए वो व्लॉग में भी नहीं दिख रही होगी। तो वो भी बोलती चल नैना आज मूवी देखने चलते हैं, मतलब सारे हम कपल, ठीक है, सबके सब। तो मैं बोलती नहीं यार तुम लोग जाओ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है मूवी में। सोचो यार, जो मूवी नहीं देख रही भयंकर, वो उस दिन मूवी पे तारक मेहता, यार बिना बात के जो मैं देखती हूँ, पहले बचपन में देखा करती थी टीवी में, जब होता था ना कि हाँ तारक मेहता देखो, मस्त टाइम पास होता था ऐसी, जैसे वहाँ पे बारिश का मौसम दिखा रहा हो तो हम ऐसी फील लेते थे, आई है जैसे बारिश हो रही होगी, ठीक है। तो वो मज़ा अलग था, लेकिन अब नहीं आता है मज़ा बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही थी कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है ये वाली चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, कि भाई क्वार्टर में आने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, ठीक है। और बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ दोस्तों, तो मैं बताती रहती हूँ आपको, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। और बाकी आपको जो है कुछ और पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपका जो है रिप्लाई करूँ भाई बढ़िया से, है ना, मतलब अच्छे तरीके से जो है आपका रिप्लाई दूँ। तो बस वही है। और बाकी भाई दोस्तों, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि जीजू को बोलो कि कुछ चीज़ें शेयर करो अपनी यहाँ से रिलेटेड, लेकिन दोस्तों मैंने इनको बोला कि आप करोगे, तो ये मना कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं नैना मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसे शेयर। और फिर सही भी होता है। एक चीज़ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अब दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम है, बहुत ही ज़्यादा। अगर किसी ने भी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो खैर वो लिस्ट है, तो किसी ने भी जो है अगर अपने हस्बैंड की ड्रेस में जो है वीडियो लगाई है या फ़ोटो लगाई है, इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, ठीक है, तो वो भाई डिलीट कर देना, क्योंकि अब तो बहुत सख्त नियम है, ठीक है। क्योंकि अब चार्जशीट हो रही है भयंकर, जब लिस्ट आई ना, तो मेरे पे है वो लिस्ट पड़ी हुई, तो काफ़ी सारों के नाम थे, काफ़ी सारे, ठीक है। तो भाई अपना मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी अपने ब्लॉग के माध्यम से, भाई टाइम से आपके चैनल पे कोई प्रॉब्लम ना आए, या आपने इतने टाइम से मेहनत की है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कोई भी हो, अगर किया है तो वर्दी में, हाँ बेशक आप अपने हस्बैंड के साथ आप घर के अंदर कोई सी भी वीडियो शूट कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जैसे मेन वर्दी जो होती है उसमें कभी वो मत करना, है ना। बाकी भगवान की दया से तो मैंने इंस्टाग्राम पे कभी ऐसा किया नहीं कि हाँ भाई इनकी ड्रेस में फ़ोटो, हाँ जब ये कमांडो बने थे उस टाइम पे कहते मैंने वो कुछ घंटे के लिए रखी थी, उसके बाद मुझे पता था मेरे को डिलीट करना है, तो मैंने वो डिलीट कर दिया। तो अपने चैनल से जो है, अपनी आईडी से, अपने चैनल में अपने हस्बैंड, क्योंकि हमारा तो क्या, हम तो बना देंगे, हम वीडियो बना देंगे, हमें चाहिए कि हाँ भाई चलो हस्बैंड हैं हमारे, ठीक है, तो ऑब्वियस बहुत खुशी होती है कि हम अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो वीडियो शेयर करें। लेकिन भाई दोस्तों ये बहुत सावधानी बरतने वाली बात है, हमारा कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे हस्बैंड का बहुत कुछ सुनना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए, और मैं तो कसम से खुद को इतना लकी मानती हूँ ना कि मैंने स्टार्टिंग से ही, आप ब्लॉग देखना मेरे, कभी कभी मैंने अपने हस्बैंड की मतलब वर्दी में, या अपने आर्मी का भी मैंने बहुत लेट में, जब पूरी यूट्यूब फैमिली पूछ रही थी, काफ़ी लोगों ने तो बहुत नेगेटिव कमेंट किया था कि इसका हस्बैंड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, तब जाके जब ज़्यादा ही हुआ कि हाँ, जब हस्बैंड के लिए बोलने लगे, तब जाके मैंने ये शेयर किया कि हाँ आर्मी में है। वरना तक लोगों को यही नहीं पता मेरे हस्बैंड है क्या, जॉब करता है, ठीक है। तो वही है, मैं यही बताना चाहूँगी अपने ब्लॉग के माध्यम से कि भाई अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी आईडी जो है डीएक्टिवेट हो गई, है ना। तो इसलिए सावधानी बरतें, और ड्रेस में जो भी फ़ोटो वीडियो लगाई हुई है आप लोगों ने, तो वो जो है रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मत लगाना, मतलब, है ना, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। अभी बेशक आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसी बोल रही है, लेकिन मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, तो ये है कि दिक्कत होंगी बाद में, और हो भी गई है, काफ़ी लोगों को तो बहुत दिक्कत हो गई है, और अभी तक जो है भुगत रहे हैं। तो इसलिए सावधानी बरते, सावधानी तो अपने हाथों में है। दोस्तों फिलहाल तो ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे आप लोगों को देनी थी, बहुत टाइम पहले ये लिस्ट मेरे पास आ गई थी, मेरे पास क्या काफ़ी लोगों के पास भी होंगी, ठीक है, तो आ गई थी कि हाँ भाई अब जिन जिन जो जो आईडी डीएक्टिवेट हुई है उन सब की लिस्ट, और साथ ही साथ वो किस कौन से सिपाही हैं या हवलदार हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो उन सब की लिस्ट। भाई काफ़ी लोग की आईडी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो इसलिए अपनी सालों की मेहनत को बर्बाद ना करें, और इस चीज़ को जो है स्टार्टिंग से ही समझ जाइए।
और बाकी ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, बहुत टाइम पहले ही मैं सोच रही थी देने का, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा आज ही दे देती हूँ। तो फिलहाल तो भाई दोस्तों इस व्लॉग को जो है इतना ही रखते हैं, एंड कर देते हैं। होप कि आप लोगों ने हमारा आज का व्लॉग एंजॉय किया। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो क्या करना है, हमेशा की तरह लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।